गुड़गुड़ी नाम का एक गांव था। गांव में रहता था गोलू। गोलू छठी कक्षा में पढ़ता था। शंकर और भोला भी उसी की कक्षा में पढ़ते थे और गोलू के दोस्त थे। गर्मियों की छुट्टियां थी, इसीलिए गोलू दोस्तों के साथ गांव की नदी किनारे जाकर खेलता था। एक दिन उसने देखा कि बिरजू कोली नदी किनारे नाव लेकर खड़ा था। गोलू दोस्तों के साथ जाकर नाव देखने लगा तो बिरजू एकदम से चिल्लाया, दूर रहो नाव से, नई नई बनवाई है, खराब हो जाएगी। नाव का क्या करोगे? नाव में लोगों को बिठाकर नदी के उस पार छोड़ूंगा और पैसे कमाऊंगा। हमें भी बिठाओ ना तुम्हारी नाव में। सोचना भी मत, उसके लिए पैसे लगते हैं। भिख मंगो, निकलो यहाँ से। ये सुनकर बच्चे नाराज हो गए। बिरजू दो यात्रियों को नाव में बिठाकर निकल गया और बच्चे नाव की तरफ देखते रह गए। बिरजू बड़ा नीच है, बहुत अकड़ दिखाता है। हम क्या फोकट में सवारी करने आए थे? हम भी पैसे दे देते। चलो छोड़ो, हम बिरजू की नाव में नहीं बैठेंगे। फिर हम किसकी नाव में बैठेंगे? बस बिरजू के पास ही नाव है इस गांव में। गोलू सोच में पड़ गया और फिर बोला, हम अपनी खुद की नाव बनवाएंगे। ये सुनकर भोला और शंकर हैरान हो गए। पागल हो गए हो क्या? नाव बनाना चाय बनाने इतना सस्ता नहीं है। अरे मैं उस नाव की बात नहीं कर रहा, मैं कागज के नाव की बात कर रहा हूँ। कागज की नाव सुनकर दोस्त चौंक गए। कागज की नाव कैसे बनेगी? और बन भी गई तो पानी में कैसे चलेगी? भीग जाएगी। और छोटी सी नाव में हम बैठेंगे कैसे? हम पक्के और बड़े कागज की नाव बनाएंगे। स्कूल में शशिकला मैडम ने नाव बनाना सिखाया था ना, हम ठीक वैसी ही बनाएंगे। तुम दोनों स्टेशनरी की दुकान पर जाओ और बड़ा सा कागज लेकर आओ। ऐसा कहकर गोलू ने दोनों को पैसे दिए और शंकर भोला कागज लाने निकल गए। आधे घंटे बाद दोनों बड़ा सा रंगीन कागज लेकर आए तो कागज देखकर गोलू खुश हो गया। कागज की क्वालिटी अच्छी तो है ना? तुम उसकी चिंता ना करो। दुकानदार बोला, ये सिर्फ नाम का कागज है, क्वालिटी में तो ये लोहे का भी बाप है। ना फटता है, ना मिटता है, ना भीगता है। फिर क्या था, तीनों नाव बनाने लगे जैसा कि उनके आर्ट टीचर ने उनको सिखाया था। ठीक वैसे ही टेक्निक्स का उपयोग करते चले गए और देखते देखते उन्होंने एक विशाल आकर्षक नाव बनवा दी। मैं कह रहा था ना बन जाएगी, देखो बन गई। चलो अब इसकी सवारी करते हैं। फिर क्या था, नाव पानी में रखकर तीनों नाव में बैठ गए और पानी के तेज बहाव से नाव पानी में तेजी से दौड़ने लगी। वाह यार, इसने तो हवाई जहाज को भी पीछे छोड़ दिया। कितना मजा आ रहा है। ये नाव हमारी अपनी है, हम इसका मजा लेंगे और दूसरों को भी मजा देंगे, लेकिन किसी से भी पैसे नहीं लेंगे। बिरजू अपनी नाव लेकर लौट रहा था। बच्चों की कागजी नाव देखकर वो हैरान रह गया। बिरजू को देखकर बच्चे चिल्लाने लगे, ओए बिरजू, अपनी नाव जेब में रख, घर चला जा, क्योंकि हमने अपनी नाव पानी में उतारी है। हमारी नाव पैसे नहीं मांगती, समझा क्या? इस प्रकार नाव में बैठकर बच्चों ने नदी की सवारी की और फिर बाद में वो लोगों को भी नाव में बिठाकर किनारे छोड़ने लगे, लेकिन किसी से उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। और ये देखकर सारे यात्री बिरजू की नाव छोड़कर बच्चों की नाव में ही बैठने लगे। ये देखकर बिरजू को काफी गुस्सा आया। मेरी नाव कबाड़ बना दी बच्चों ने। अब मैं भी देखता हूँ इनकी नाव पानी में कितने दिन चलती है। एक दिन बच्चे एक यात्री को किनारे छोड़कर लौट रहे थे। तभी भोला ने सामने देखा, बिरजू हाथ में जलती मशाल लेकर नाव में बैठकर उनकी तरफ आ रहा था। ये देखकर बच्चे डर गए। ये हमारी नाव जलाने आ रहा है,
नाव को पीछे घुमाओ और भागो। नाव उल्टी दिशा में घुमाकर बच्चे बिरजू से भागने लगे। बिरजू तेजी से उनका पीछा करने लगा। भागो, वो ज्यादा दूर नहीं है। कागज की नाव है हमारी, ज्यादा तेज नहीं भाग सकती। जो होना था वही हुआ। बिरजू नाव के पास पहुंच गया। ये मशाल देख रहे हो? अब मैं ये तुम्हारी नाव में फेंकने वाला हूँ। ऐसा कहकर बिरजू ने मशाल ऊपर उठाई कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। बिरजू मशाल के साथ नाव में गिर गया और उसकी नाव जलने लगी। बचाओ, बचाओ! बच्चों ने फौरन उसकी नाव के पास जाकर उसे अपनी नाव में खींच लिया। बिरजू की नाव पानी में जल रही थी। हमारी नाव जलाने चला था, अब देख अपनी आंखों से अपनी नाव जलते हुए। बिरजू शर्मिंदा हो गया और कागज की नाव में बैठकर अपनी जलती नाव को देखता रहा।